नमस्कार। अभी हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में लोट लकार विधिलिंग लकार को पढ़ा था। लोट लकार एवं विधिलिंग लकार को, और त्वा और ल्यप प्रत्यय को भी देख लिया था। अब हम आज चर्चा करेंगे लंग लकार के बारे में, क्योंकि हमने जो पढ़ा है अभी तक उसमें लट लकार वर्तमान काल में हुआ, लिट लकार भविष्यत काल के लिए हुआ, लोट लकार आज्ञा देने के लिए हो गया, आज्ञा लेने के लिए हो गया, और इसके बाद भूतकाल के लिए हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि जब काल तीन है, वर्तमान पढ़ लिया, भविष्यत पढ़ लिया, तो भूत पढ़ना है। तो संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार है, लुंग लकार है, लिट लकार है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सामान्य रूप से लंग लकार को, जिसके अधिक प्रयोग होते हैं और कक्षाओं में जो विद्यार्थी संस्कृत लेके पढ़ते हैं उनके भी कोर्स में होता है लंग लकार। तो लंग लकार को आज हम जानते हैं। यद्यपि लंग लकार का प्रयोग होता है अनद्यतन भूत में। अब अद्यतन क्या है, अनद्यतन क्या है, ये हम चर्चा किसी बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें लकारों का विभाजन है। अद्यतन भूत है, अद्यतन भविष्यत है, अनद्यतन भूत है, अनद्यतन भविष्यत है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है, जो कार्य समाप्त हो गया है। जैसे वह गया, तो सह अगच्छत, वे दोनों, हमने पठ को आधार माना है, पठ को लेकर चलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि भूतकाल में क्रिया में कर्ता में ने प्रयोग होता है। सभी वाक्यों में, प्रायः बहुते वाक्यों में भूतकाल में कर्ता में ने प्रयोग होता है। तो हम यह प्रयोग करेंगे कि उसने पढ़ा, वह पढ़ा, यह हिंदी गलत हो जाएगी, इसलिए हम लेके चलते हैं उसने पढ़ा। उसने, चूंकि कर्ता का चिन्ह ने है, इसलिए उसके लिए भी सह ही आएगा। तो हमने बताया आपको शुरू में ही कि सह तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम। तो पठ धातु का रूप होता है लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये रूप होते हैं। बाकी जैसे आप नियम जानते हैं उसे ही उसका प्रयोग करना है। जैसे उसने पढ़ा, तो सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन सबों ने पढ़ा, तो ते अपठन, तुमने पढ़ा, त्वम अपठः, तुम दोनों ने पढ़ा, तो युवाम अपठतम, तुम सबों ने पढ़ा, तो यूयम अपठत, मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव, और हम सबों ने पढ़ा, वयम अपठाम। ये प्रयोग होगा। और हमने आपको 24 धातुओं के जिनके नाम बताए थे, और या जिनके बाकी रूप आपको डिस्प्ले करके दिखाया गया था, उसी तरह से उन 24 धातुओं के क्या क्या रूप होते हैं सब लंग लकार में, तीनों पुरुषों में, ये आपको नीचे डिस्प्ले करके दिखा दिया जाएगा।
मुख्य है इसका अभ्यास आपको अधिक करना। तो देखिए आपने एक भूतकाल उसको किया था, सामान्य भूत को, कि पढ़ता था, और यह भूतकाल है कि उसने पढ़ा, क्रिया पूर्ण हो गई है, तो यह पूर्णकालिक भूत हो गया। उसने पढ़ा, तो सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, अवयम अपठाम। बाकी हिंदी आप जानते हैं। तो इन सभी धातुओं के जो रूप होंगे वो आप नीचे देख लें, और इनके प्रयोग इसी तरह से होंगे। तो एक बार जरा शुरू से अभ्यास कर लें, जरा देखिए तो कैसे वाक्य बनते हैं। जैसे लट लकार में आपने कहा था वह पढ़ता है, तो सह पठति, वह पढ़ता था, सह पठति स्म, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, वह पढ़े, सह पठतु, उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, और उसने पढ़ा, सह अपठत। इसी तरह से मैंने सह लिया, बाकी आप तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन सबों को लेके वाक्य बनाइए। और कदा, कुत्र, कथम, यह सब लेकर के आप वाक्य को और बड़ा और व्यवहारिक बना सकते हैं। जैसे सह अपठत किया, उसने पढ़ा, उसने कब पढ़ा, तो सह कदा अपठत, उसने क्यों पढ़ा, सह कथम अपठत, उसने क्यों नहीं पढ़ा, सह कथम न अपठत, उसने यहाँ क्यों पढ़ा, सह अत्र कथम अपठत, उसने वहाँ क्यों पढ़ा, सह तत्र कथम अपठत, वो उसने इस समय क्यों पढ़ा, सह इदानीं कथम अपठत। इस तरह से आप वाक्य का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, और इन रूपों को बहुत सावधानी से देख लें कि इनमें बदलाव कहाँ कहाँ होता है। तो अब जब भी अभ्यास करें, इसके लिए आप शुरू से अभ्यास करने के साथ साथ, यह भी लकार चूंकि लंग लकार है इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। और तुमुल प्रत्यय का यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, त्वा का यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ने गया, तो सह पठितुम अगच्छत, वे दोनों पढ़ने गए, तो सह तौ पठितुम अगच्छताम, वे सब पढ़ने गए, ते पठितुम अगच्छन। इस तरह से होगा। त्वा का देख लीजिए, वह पढ़कर आया, तो सह पढ़कर के लिए आपका बताया था मैंने आपको, पठित्वा, तो सह पठित्वा आगच्छत, वह पढ़कर आया। वह पढ़ने गया, तो सह पठितुम अगच्छत, पढ़ने गया, और पढ़कर आया, पठित्वा आगच्छत। खाकर आया, खादित्वा आगच्छत। देख कर आया, दृष्टवा आगच्छत। तो आप इनका प्रयोग इसी तरह से वाक्य बना करके, और अव्ययों का, और अव्ययों के साथ साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक लकार है लृंग लकार। प्रायः कम लोग या कम जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन व्यवहार में बहुत उपयोगी है। इसका एक दूसरा नाम है हेतु, हेतु मदभूत। हेतु माने होता है कारण, और हेतुमत कारण वाला। तो जिस वाक्य में एक कारण भी हो और कोई कारण वाला भी हो, या इसको यूं समझें कि जिन वाक्यों में कोई शर्त लगी हो कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरह के वाक्यों को यदि संस्कृत में हम उसका अनुवाद करते हैं तो हम लृंग लकार से बने रूपों की सहायता लेते हैं। लृंग लकार में हेतु, हेतु मदभूत में एक क्रिया आती नहीं, क्योंकि वाक्य पूरा नहीं होगा। इसलिए वहां जब भी होता है, एक कर्ता हो तो भी दो क्रियाएं आएंगी, या अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग भी कर्ता हो सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कंडीशनल मोड कहते हैं। जैसे कोई शर्त लगी है, जैसे मैंने कहा कि यदि वह पढ़ता तो पास होता, तो उसके पास होने में एक शर्त है, क्या? उसका पढ़ना। तो शर्त है ना ये कि पढ़ोगे तो पास होगे। तो देखिए, पढ़ोगे तो पास होगे वो दूसरी चीज हो गई,
क्योंकि उसका प्रयोग आप भविष्य काल में कर सकते हैं। यदि त्वम पठिष्यसि चेत उत्तीर्ण भविष्यसि, वो हो जाएगा वहां। लेकिन पढ़ते तो पास होते, तुम आते तो मैं चलता, यदि वर्षा होती तो सिंचाई होती, यदि तुम खाते तो स्वस्थ रहते। ये सब जो वाक्य हैं वो जो शर्त वाले हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे वाक्यों को संस्कृत में अनुदित करने के लिए लिंग लकार के रूपों की सहायता ली जाती है, उनसे वाक्य बनते हैं। उसमें होता क्या है लिंग लकार में, एक तो पहले लंग लकार की तरह अ लग जाएगा, और जिस प्रकार भविष्यत काल में स्य होता था उसी इसमें स्य भी होगा। तो जैसे मान लीजिए भविष्यत काल का रूप है करिष्यति, और उसमें आपने अ लगा दिया, अंत और इकार हटा दीजिए तो अकरिष्यत हो जाएगा। अकरिष्यत, अकरिष्यताम, अकरिष्यन। पठ कर लीजिए, अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन। इस तरह के रूप होंगे। ये सारे रूप 24 धातुओं के आपको नीचे यहाँ दिखा दिए जाएंगे कि लिंग लकार में इन धातुओं के क्या क्या रूप होते हैं, इन 24 धातुओं के तीनों पुरुषों में क्या क्या रूप होते हैं।
हमारा उद्देश्य अभी आपको इसके वाक्य में प्रयोग कराना है। तो यदि कहा हमने कि यदि वह पढ़ता तो पास होता, तो इसमें पढ़ना क्रिया और पास होना इन दोनों का कर्ता एक ही है। कौन? वह। यदि वह पढ़ता तो पास होता, तो वाक्य हो। इसमें दो क्रिया की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि एक क्रिया से वाक्य पूरा होगा ही नहीं। तो जब तक वक्ता की अपेक्षा समाप्त न हो जाए वाक्य कैसे पूरा होगा? यदि वह पढ़ता, इतना ही करके चुप लगा जाए तो वाक्य पूरा हुआ क्या? नहीं ना। ये अपेक्षा होगी क्या होता, पढ़ता तो पास होता कि फेल होता कि क्या होता, कुछ तो बोलेंगे तब तो वाक्य पूरा होगा। तो दो क्रियाएं इसमें होंगी। तो अब इसमें कर्ता कौन है? सह। तो यदि सह, अब चूंकि सह प्रथम पुरुष के एक वचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। तो यदि सह अपठिष्यत, यदि वह पढ़ता, तो तदा उत्तीर्ण, क्योंकि सह पुल्लिंग है इसलिए उसका विशेषण है कौन? उत्तीर्ण। तो सह उत्तीर्ण। अब चूंकि सह करता है प्रथम पुरुष के एक वचन का है तो दूसरी क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। तो भू धातु का होगा अभविष्यत। तो यदि सह अपठिष्यत तदा उत्तीर्ण अभविष्यत। यदि तुम चलते तो मैं भी चलता, एक वाक्य दिया। तो यदि तुम चलते, चलते यह इस क्रिया का कर्ता तुम हो गया, तो मैं भी चलता, वो चलता क्रिया मैं हो गया। तो यहां दो कर्ता फिर दो क्रियाएं। कैसे इसका? यदि तुम चलते, तो यदि लगा दी, यदि तुम के लिए तुम। अब मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग चल धातु का अचलिष्यः। तो यदि तुम अचलिष्यः तदा मैं भी, अहम अपि। अब अहम के अनुसार दूसरी क्रिया होगी तो वह हो गया अचलिष्यम। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्रिया होती है चल धातु की अचलिष्यम। तो यदि त्वम अचलिष्यः, यदि तुम चलते, तदा तो अहम अपि, मैं भी, अचलिष्यम चलता। इस तरह के वाक्य बनेंगे। तो बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं। यदि तुम समय से सोते तो समय से जगते, यदि पढ़ते तो पास होते, यदि आते तो मैं चलता, यदि हम लोग यह करते तो अच्छा होता। इस तरह के जो वाक्य बनेंगे वो सारे वाक्य बनते हैं लिंग लकार से बने हुए रूपों से। तो इन धातुओं को आप 24 धातुएं जो हैं इनके क्या क्या रूप हैं ये नीचे डिस्प्ले किया गया होगा। इनको एक बार देख लें और इनका अभ्यास करें। तो आज मैंने जो आपको चीजें बताई वो एक बताया भूतकाल, जिसमें होता जिसके लिए लंग लकार है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल, हालांकि भूतकाल के लिए आपको हम और आगे बताएंगे, प्रत्यय बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको जब प्रयोग करना है तो भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग, और बाकी सारे नियम कर्तृवाच्य के इन सब जगह लागू होंगे उसी तरह से जो आपने लट लकार में लागू किया वही लेट लकार में, लोट लकार में, विधि लिंग में, लंग में, दृंग में, इन सभी लकारों के सेम वही नियम रहेंगे कर्तृवाच्य के, वो सब जगह लागू होते हैं। और लंग लकार के बाद जो लिंग लकार है हेतु हेतु मदभूत, उसको आपने समझ ही लिया कि जिन वाक्यों में कोई शर्त लगी होती है। इसमें जरूर ध्यान रखना है कि कर्ता जब एक ही होगा दोनों क्रियाओं का तो उसी के अनुसार दोनों क्रियाओं के पुरुष हो जाएंगे, और यदि दो कर्ता हो गए तो फिर क्रियाएं बदल जाएंगी दोनों के अनुसार। यदि बालक पढ़ता तो पास होता, तो पास होना और पढ़ना दोनों कर्ता बालक हो गए। लेकिन यदि तुम आते तो मैं चलता, इसमें दो कर्ता अलग अलग हो गए। मैंने इसके पिछले उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट किया था। तो ये ध्यान रखें और इसका अभ्यास करें लंग लकार का और लिंग लकार का। और इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे विशेष और विशेषण की, और इसके बाद से इनके ऋजंत रूपों की। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अभ्यास करें और फिर दूसरे वीडियो में आपको दूसरी चीजें बताते हैं।